नमस्कार। कोई भी आदमी भाजपा का गमछा डाल करके और भाजपा का नेम प्लेट लगा करके भाजपा का झंडा गाड़ी पे लगा करके आपको धमका के चला जाएगा क्या? आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जो एक गमछा डाल करके आया है, जो नेम प्लेट लगा के घूमता है, जो गाड़ी पे झंडे लगा के घूमता है, क्या वास्तव में भाजपा का संवैधानिक पदाधिकारी है? क्या वास्तव में भाजपा का पदाधिकारी होने के साथ साथ क्या वो भाजपा के संवैधानिक दायित्वों को होल्ड करता है? यह आपको जानने का पूरा अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है, कैसे अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करती है, कैसे अपने जिला अध्यक्ष का चुनाव करती है, भाजपा की संगठन की संरचना क्या होती है, पूरे देश में कैसे वो संगठन का निर्माण करते हैं, संगठन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पद होते हैं। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। हम बताने वाले हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक संरचना, कैसे चुने जाते हैं अध्यक्ष, ये भी हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी दल में और खासतौर भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले सदस्यता प्रमुख आयाम होता है, जिसमें सदस्यता के बाद ये तय होता है कि अब क्या होना है। आप भी देख रहे होंगे कि लगभग 2 महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनाने के लिए मिस कॉल करा रही है। ये सदस्यता का जो ड्राइव है वो पूरे देश में चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता नहीं कर रही है, जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, ये ऐसे 4 राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी सदस्यता अभियान नहीं चला रही है। क्योंकि इससे चुनाव में प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन 4 राज्यों को छोड़ करके बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त सदस्यता अभियान चला रही है। सदस्यता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू किया है। इसमें जो व्यक्ति सामान्य सदस्य बनता है उसके बाद उसको 50 या 15 सदस्य बनाने होते हैं और उसके बाद उसकी सक्रिय सदस्यता तय होती है। और सक्रिय सदस्य जो होता है उसको 200 रुपए देने होते हैं डिजिटली, 100 रुपए कमल ज्योत के और 100 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता की मेंबरशिप की। आपको बता दें, प्राइमरी मेंबरशिप की भाजपा में किसी प्रकार की कोई मेंबरशिप नहीं ली जाती है। जब ये सक्रिय सदस्य बन जाते हैं उसके बाद संगठन के चुनाव की तैयारियां शुरू होती हैं। बूथ स्तर पे इनकी संरचना शुरू होती है। इनकी संरचना बूथ के बाद मंडल के बाद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से फिर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ ये बढ़ते हैं। यानी भाजपा खुद कहती है कि नीचे से ऊपर की तरफ हम संगठन की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जब बात आती है सदस्यता अभियान के बाद तो बूथों पर अध्यक्ष का चुनाव प्रारंभ होता है। एक बूथ पर 11 लोगों की टोली बनाई जाती है, उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है। जो ये सामान्य सदस्य हैं उनमें से किसी एक सक्रिय सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये बूथ अध्यक्ष अपने नीचे 11 लोगों को तैयार करते हैं और 11 में भी 6 कामकाजी लोग तैयार होते हैं, जिसमें कोई मन की बात कार्यक्रम का प्रमुख हो जाता है, कोई स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख होता है, कोई पर्यावरण को लेकर के प्रमुख हो जाता है, कोई चुनाव प्रबंधन को लेकर प्रमुख होता है। ऐसे ही अलग अलग आयामों में उनके लोग बन जाते हैं। फिर ये बूथ अध्यक्ष अपने साथ मंडल अध्यक्ष चुनने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य की दृष्टि से मंडल अध्यक्ष चुनने के लिए हर जिले में 2 या 3 न्याय पंचायतों पे एक मंडल अध्यक्ष नाम से एक डिजिग्नेशन दिया है। ये मंडल अध्यक्ष वो बूथ अध्यक्ष मिलकर के इन मंडल अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जब ये मंडल अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद में वो जिले के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिले के अध्यक्ष को चुनने के लिए 2 मंडल अध्यक्षों को प्रस्तावक के रूप में आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश कार्य समिति और जिला प्रतिनिधि अपने जिलों में घोषित करती है, उनके भी प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है। अब इस तरह जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। जब ये जिला अध्यक्ष चुन जाते हैं तो इनमें से 4 जिला अध्यक्ष प्रस्ताव देते हैं प्रदेश अध्यक्ष का और फिर वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रदेश अध्यक्ष जब सभी राज्यों के बन जाते हैं तो वो जाकर के ये प्रस्ताव देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का और इस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। अभी आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने के लक्ष्मण के नेतृत्व में राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी बना दिया। उन्हीं के साथ संबित पात्रा जो कि सांसद हैं, नरेश बंसल, और इसके अलावा रेखा वर्मा जो यूपी से आती हैं, इनको सह चुनाव अधिकारी पूरे देश का बनाया गया है। यानी अब पूरे देश में इनके प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और इसके अलावा इस पूरे सदस्यता अभियान के बाद जिलों में जिला अध्यक्ष, मंडल में मंडल अध्यक्ष, बूथों पे बूथ अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा काम हुआ और उत्तर प्रदेश में चुनाव अधिकारी के रूप में महेंद्र नाथ पांडे को घोषित कर दिया गया। महेंद्र नाथ पांडे के साथ साथ सह चुनाव अधिकारी के रूप में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र के पूर्व मंत्री और विधायक मुकुट बिहारी वर्मा को सह चुनाव अधिकारी के रूप में लिया गया है। वहीं पर लखनऊ से राजेंद्र तिवारी जो कि पूर्व में प्रदेश प्रवक्ता थे। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो रंजना उपाध्याय और अगर बात करें तो सुनील सिंह
पश्चिम से आते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 लोगों को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है पूरे उत्तर प्रदेश का। और इस पूरे 31 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में खड़ी हो जाएगी। फिलहाल अभी जिलों के भी चुनाव अधिकारी घोषित होने हैं। और आपको बता दें कि आप में से जो लोग भाजपा के कार्यकर्ता होंगे वो सोच रहे होंगे क्षेत्र की तो चर्चा मैंने की नहीं, तो बिल्कुल बता दें आपको कि क्षेत्र की संरचना होती जरूर है, लेकिन वो भाजपा अपने काम की सुगमता के लिए करती है। भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक संरचना में क्षेत्र जैसी किसी रचना की चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र इसलिए बनाए जाते हैं कि काम को आसानी से किया जा सके। जैसे कांग्रेस पार्टी ने भी वेस्टर्न जोन, मध्य जोन, ऐसे जोन बांट रखे हैं। फिलहाल ये संघ सभी पार्टियों का अपना विचार है कि हम काम को कैसे बांटते हैं। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ये चुनाव प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होती है, क्या इस पर बवाल होता है कि नहीं होता है, कौन अध्यक्ष चुना जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 के साथ, देखते रहिए खबरों का सिलसिला जारी।